बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है और इसकी एक प्रमुख वजह है देश में आम चुनाव। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने सैन्य मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कह दिया है कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं टलने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि यूनुस की अंतरिम सरकार के पास देश से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर फैसले लेने का कोई भी संवैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं है। अब आर्मी चीफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब तीनों सेना के प्रमुख और यूनुस सरकार के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, टकराव खुलकर सामने आ रहे हैं। बैठक में वकार ने यह भी कहा कि बॉर्डर जैसे गंभीर मसलों पर भी सेना की राय लिए बिना सरकार फैसले ले रही है यह पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। यह काम एक निर्वाचित सरकार का होता है। अब यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ का यह कहना है कि वकार का यह बयान यूनुस सरकार की वैधता पर सीधा हमला है। दरअसल बांग्लादेश में म्यांमार बॉर्डर पर रखाइन जिले में मानवीय गलियारा बनाने को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। सेना को जब सरकार के इस फैसले के बारे में पता चला तो सेना ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आर्मी चीफ ने बुधवार को इसे खूनी कॉरिडोर बताते हुए अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है कि बांग्लादेश की सेना कभी भी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो संप्रभुता के लिए हानिकारक हो और न ही किसी को ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि सेना की नाराजगी के बाद यूनुस सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है। उनका कहना है कि म्यांमार सीमा पर रखाइन कॉरिडोर को लेकर कोई भी समझौता किसी भी देश के साथ नहीं किया गया है। अब पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी चुनाव को दिसंबर तक संपन्न किए जाने की मांग की है, लेकिन अब यहाँ पर यूनुस का कहना है कि चुनाव 2026 में जनवरी से जून के बीच हो सकते हैं। लेकिन सेना इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है और किसी भी हाल में दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की बात कह रही है। हालांकि यूनुस को यहाँ पर कट्टरपंथी जमात इस्लामी का साथ मिला है। जमात इस्लामी का भी मानना है कि चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। अब फिलहाल टकराव की स्थिति में यूनुस ने छात्रों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि अगर ज्यादा कुछ हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को भारत आ चुकी है। छात्र उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। देश में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। दरअसल 5 जून को बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने नौकरियों में 30% आरक्षण लागू कर दिया था और इसी के खिलाफ देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यहीं पर स्थिति बिगड़ती गई और इसके बाद शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। यह आरक्षण 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को दिया जाता है। हालांकि हसीना सरकार ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया था, लेकिन फिर भी छात्र नहीं माने और उनके विरोध को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग हसीना सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए थे और इस प्रोटेस्ट के 2 महीने बाद 5 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रमुख बनाए गए मोहम्मद यूनुस। तो ये रही बांग्लादेश की राजनीति की कहानी। वहां पर सेना सरकार में खुलेआम संघर्ष चल रहा है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत में शरण ले चुकी हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सेना जीतती है या सरकार जीतती है। चुनाव दिसंबर से पहले होते हैं या नहीं होते हैं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।